इंडिया पुरानी परंपराओं का देश, जहां की संस्कृति और विरासत रंगों से भरी हुई है। योगा और आयुर्वेदा से लेकर पुराने मंदिरों की नक्काशी तक, इंडिया एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां विज्ञान और आध्यात्म का मिलान होता है। इन परंपराओं में से एक है वास्तुशास्त्र, स्थापत्य कला का एक पुराना भारतीय सिस्टम जो प्रकृति के साथ इंसानी आवासों में सामंजस्यता स्थापित करना चाहता है। क्या आपने कभी किसी बड़े से पुराने मंदिर में जाकर देखा है जहां सूरज की रोशनी खिड़कियों से आती है और शांति का एहसास होता है? अब एक मॉडर्न स्काईस्क्रेपर की कल्पना करो, चमकदार शीशा और लोहा, लेकिन उसमें वह संतुलन और सामंजस्यता नहीं है। यही वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ऐसे स्थान बनाना है जहां लोगों का विकास हो, जहां ऊर्जा का प्रवाह सही से हो और जहां रहने वाले प्राकृतिक तत्वों के साथ तालमेल में रहें। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसमें कुछ और भी है? आइए वास्तुशास्त्र की दुनिया में जाकर इसकी महत्वपूर्ण बातों को जानें। ये ऐसे वास्तुशास्त्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, इसके सिद्धांतों, इसके ऐतिहासिक महत्व और वैज्ञानिक सबूतों की जांच करता है जो इसके दावों का समर्थन करते हैं या उनका खंडन करते हैं। हम समय के सफर पर निकलेंगे, इस पुरानी प्रैक्टिस की जादुन और सदियों में इसके विकास को जानेंगे। अंत में हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिसने पीढ़ियों से कई लोगों को इंट्रिग्ड किया है। क्या वास्तुशास्त्र एक मिथक है या यह एक वास्तविकता है जिसमें हार्मोनियस और समृद्ध रहने की जगह बनाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि है? वास्तुशास्त्र, जिसे अक्सर स्थापत्य कला का विज्ञान कहा जाता है, डिजाइन का एक परंपरागत भारतीय सिस्टम है जो मनुष्यों और उनके द्वारा निर्मित पर्यावरण के बीच सामंजस्यता पर बल देता है। वास्तु का अर्थ है घर, जबकि शास्त्र का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। यह ज्ञान सुख, समृद्धि और सामंजस्यता को बढ़ावा देने के लिए जगहों के डिजाइन और निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। वास्तुशास्त्र इस बात पर आधारित है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वास्तु का उद्देश्य इन तत्वों का संतुलन बनाना है। यह संतुलन कमरों, दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर के सही स्थान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक तत्व अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में है और अंतरिक्ष के भीतर ऊर्जा प्रवाह अनुकूलित है। वास्तुशास्त्र के प्रमुख तत्वों में इमारत की दिशा, प्रवेश द्वार का स्थान, रसोई घर, शयन कक्ष और बाथरूम का स्थान और जगह का सामान्य लेआउट शामिल हैं। उदाहरण के लिए, वास्तु शिक्षा देता है कि घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ अवसरों का स्वागत हो सके। इसी प्रकार रसोई घर, जिसे अग्नि तत्व माना जाता है, आदर्श रूप से अग्नि कोण में स्थित होता है, जबकि शयन कक्ष शांतिपूर्ण निद्रा के लिए नैऋत्य में स्थित होते हैं। हालांकि कुछ लोग वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास मान सकते हैं, इसके सिद्धांत निरीक्षा और अनुभव में गहरी जादन वाले हैं जो पीढ़ियों से भारतीय वास्तुविदों और निर्माताओं द्वारा दिए गए हैं। प्राकृतिक प्रकाश, हवासन और विशेष सामग्रियों के प्रयोग पर बल मनुष्यों और उनके आसपास के बीच संबंध की समझ को दर्शाता है, एक ऐसी अवधारणा जो आधुनिक सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के साथ तालमेल रखती है। आगे के भागों में हम वास्तुशास्त्र के ऐतिहासिक संदर्भ में और अधिक गहराई से जांचेंगे और वैज्ञानिक सबूतों का पता लगाएंगे जो इसके दावों का समर्थन करते हैं या उनका खंडन करते हैं, जिससे आप इस प्राचीन भारतीय परंपरा पर अपनी राय बना सकें। वास्तुशास्त्र की जादुन भारत के इतिहास में बहुत गहरी हैं, जो इसकी पूर्ण कथाओं और स्थापत्य विरासत के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमाण बताते हैं कि वैदिक काल में प्राचीन भारतीय शहरों और महलों के निर्माण में वास्तु के सिद्धांतों को लागू किया गया था। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्थानिक नियोजन और अभिविन्यास का महत्व बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, वास्तु सिद्धांतों के प्रमाण प्रदान करती है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के सावधानी पूर्वक नियोजित शहर उनके ग्रिड जैसे लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों को दर्शाते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तु आधारित वास्तुकला के शिखर को प्रदर्शित करते हैं। ये स्थापत्य चमत्कार
उनकी जटिल नक्काशी और विशाल गोपुरम के साथ वास्तु सिद्धांतों के स्थायी उदाहरण हैं। आज घरों और कार्यालयों के डिजाइन में वास्तु सिद्धांतों को फिर से शामिल किया जा रहा है। तो क्या वास्तुशास्त्र सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? देखिए, वास्तु के सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं और पर्यावरण के साथ मानवीय संपर्क के अवलोकन में जादन वाले हैं। उदाहरण के लिए, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन पर बल आधुनिक सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के साथ तालमेल रखता है। वास्तव में वैज्ञानिक समुदाय ने मानव कल्याण पर स्थानीय अभिविन्यास और पर्यावरणिक कारकों के प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न अध्ययन किए हैं। कुछ निष्कर्ष सुझाते हैं कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत स्वास्थ्य, जीवन, पर्यावरण में योगदान कर सकते हैं, जबकि अन्य संकेत में रहते हैं लाभ को मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों के लिए एट्रीब्यूटिंग करते हैं। या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि वास्तुशास्त्र दिशा निर्देश प्रदान करता है, व्याख्या और अनुप्रयोग व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। मॉडर्न वास्तुकार और वैज्ञानिक अक्सर इन सिद्धांतों को समकालीन डिजाइन प्रथाओं के साथ एकीकृत करते हैं ताकि ऐसे स्थान बनाए जा सकें जो कार्यात्मक और सामंजस्यपूर्ण दोनों हों। जैसे जैसे हम सबूतों की खोज करते रहते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है कि वास्तुशास्त्र एक जटिल और बहुआयामी परंपरा है। चाहे विज्ञान या आध्यात्म के लेंस के माध्यम से देखा जाए, यह मनुष्यों और उनके द्वारा निर्मित वातावरण के बीच संबंधों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंत में आधुनिक स्थापत्य में वास्तुशास्त्र की प्रासंगिकता डिजाइन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को प्रेरित करने की क्षमता में निहित हो सकती है, जो न सिर्फ भौतिक संरचना पर विचार करती है, बल्कि इसके रहने वालों की भलाई पर भी विचार करती है। वास्तुशास्त्र जब सोची हुई तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये किसी भी जगह की कार्यक्षमता और सुंदरता को बढ़ा सकता है। ये संतुलन और सामंजस्यता के बारे में है। जहां कुछ विशेषज्ञ वस्तु में विश्वास रखते हैं, वही कुछ अभी भी संकेत में हैं। ये वड विवाद चलता रहेगा, लेकिन वस्तु का सार इसके डिजाइन के प्रति समग्र दृष्टिकोण में है। जब से हमने वस्तु के सिद्धांतन का पालन करते हुए अपने घर को नया डिजाइन दिया है, हमने अपने जीवन में एक सूचक बदलाव महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा सकारात्मक हो गया है। मैं शुरू में इन वस्तु को लेकर थोड़ा संकेत में था, लेकिन अपने दोस्त के घर में बदलाव देखने के बाद मैंने भी इसे ट्राई करने का फैसला लिया। मुझे कहना होगा, ये सच में अलग महसूस होता है, एक अच्छे तरीके से। चाहे ये प्लेसिबो इफेक्ट हो या ऊर्जा में कोई असली बदलाव, बहुत से लोग वास्तुशास्त्र द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तन की कसम खाते हैं। तो क्या वास्तुशास्त्र एक पौराणिक कथा है या सच? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ के लिए यह एक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, जबकि दूसरों के लिए यह सिर्फ एक और पुरानी मान्यता है। जो बात अस्वीटिकेबल है, वो है इसका सांस्कृतिक महत्व और यह बहुत से लोगों को जो सुकून देता है। अंत में अपने स्थान में सामंजस्यता खुद की एक सफर है। चाहे आप वास्तुशास्त्र का पालन करना चाहे या नहीं, लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जो आपके लिए सही लगे। आखिरकार एक खुश घर एक सामंजस्यपूर्ण घर होता है।